हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। मेरा नाम राजेश है। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। दरअसल 2017 में मेरे स्कूल के समर वेकेशंस चल रहे थे और मैं पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर ही गेम खेल कर बिताया करता था। और एक रात को मेरे साथ ये घटना घटी। दरअसल उस रात को मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरा एक डॉगी ही मौजूद था। बाकी सारे घर वाले किसी कारण की वजह से अपने अपने काम पर गए हुए थे। मेरी माँ नीचे मौजूद थी और टीवी देख रही थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं जिस कमरे में कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था वो वाला फ्लोर जो है वो सेकंड फ्लोर पर था। और जब भी मैं गेम वगैरह खेलता हूँ तो अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके खेलता हूँ ताकि किसी की भी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उस रात को भी मैं कंप्यूटर में गेम खेल रहा था, सब कुछ बंद कर गुरा के। करीब आधे घंटे बाद मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई। सबसे पहले मैं जिस टेबल पर बैठा था उस टेबल का ड्रॉर अपने आप खुल गया। इसे खुलता देख मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि मैंने तो इसे नहीं खोला, तो ये किसने खोला। फिर मैंने सोचा कि शायद ये पहले से ही खुला होगा, तो मैंने उसे बंद कर दिया। उसके करीब 5 मिनट बाद फिर से मुझे एक आवाज़ आई जो मेरे ही पीछे पड़े एक बेड से आई थी। बेड की बेडशीट जो पहले एकदम सही थी वो अब एकदम उथल पुथल हो चुकी थी। ये देखकर भी मैं बहुत शॉक हो गया, लेकिन मैं इस बात को भी इग्नोर करके अपने गेम पर ध्यान देने लगा। उसके बाद मुझे मेरे बाथरूम के अंदर से अचानक से नल चालू होने की आवाज़ आई, लेकिन जब मैं बाथरूम में जाके चेक किया तो बाथरूम का नल तो एकदम बंद था। अब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे पहले से विश्वास करता आया हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो भूत भी मौजूद ही हैं। जैसे हमारी धरती पर अच्छे इंसान हैं और साथ ही साथ बुरे इंसान भी रहते हैं। खैर, अब मैं आपको आगे की घटना बताता हूँ। तो नल बंद करने के बाद मैंने वो बाथरूम का दरवाज़ा एकदम टाइट बंद कर दिया और वापस आके अपना गेम खेलने लगा। अब मैं गेम खेल कर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, तो मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया और अपने बिस्तर पर आके सोने चला गया। मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा जिस कमरे में कंप्यूटर है उसी कमरे में मैं सोता भी हूँ। और अब मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सोने चला गया। लेकिन जैसे ही मैं सोने गया, लाइट वाइट बंद करके मैं जैसे ही सोया तो मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर के नीचे लेटा हुआ हूँ। मैं बिस्तर के नीचे कैसे पहुँच गया ये मुझे आज तक भी पता नहीं चला। खैर, मुझे लगा कि शायद मैं नींद में ही गिर गया हूँगा, तो मैं उठकर वापस से जो है अपने उसी बिस्तर पर जाके सो गया। मैं वापस से सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सारी घटनाएं अब मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी जो मैंने आपको पहले बताई। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक से मेरे कमरे की लाइट चालू हो गई। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि जैसे ही लाइट चालू हुई तो मेरी आंखों के सामने एक रहस्यमय काला साया खड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी क्या हालत हुई थी वो मैं आपको नहीं बता सकता। मेरा गला सूख चुका था, मेरे गले से एक आवाज़ भी बाहर नहीं निकल रही थी। मैं चीखने की कोशिश ज़रूर कर रहा था लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर वो काला साया बहुत ही तेज़ चलते हुए मेरे पास आ गया। मैं अपने आप को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। वो काला साया एकदम मेरे बिस्तर के पास आके खड़ा हो गया और मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उसकी आंखें देखी, वो लाल कलर की थी। उसके पूरा शरीर एकदम काला सा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई काली परछाई हो। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। फिर मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लग गया। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया
तो वो काली परछाई या फिर वो काला साया बहुत ही ज़्यादा तीखी आवाज़ में चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ तो मैं भी एकदम नॉर्मल हो गया और भागते हुए नीचे चला गया अपनी मम्मी के पास सोने के लिए। वो सारी रात मैंने जागते हुए काटी थी। तो दोस्तों, आपको ये रहस्यमयी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।